अब घर की व्यवस्थाओं को तीन रूप से बांट सकते हैं। सबसे पहले एक घर का स्वरूप कैसा हो, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कि घर का निर्माण कैसा हो। नंबर 1 के घर कैसा हो। नंबर 2 घर की तरंगें कैसी होनी चाहिए। नंबर 3 उसमें हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए। अगर 3 प्रकार से बांटते हैं और तीनों अगर सही मायने में जम जाए तो वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुखमय हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग मात्र आमोद और प्रमोद का स्थान है। अगर घर पवित्रमय हो जाए, धर्ममय हो जाए तो घर ही मुक्ति मार्ग का प्रथम मंजिल बन सकता है। तो ऐसे पवित्रमय घर सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे हो सकता है। यानी ये घर, अभी आप में कई लोग और भी नया घर ले सकते हैं, नई घर बना सकते हैं, या है जो घर को ऑल्टर करा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घर सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ घर वो होता है जिसकी चारों तरफ गलियां जाती हो। पूर्व में भी गली हो, पश्चिम में भी दरवाजा हो, उत्तर में भी दरवाजा हो, दक्षिण में भी दरवाजा हो। बहुत ही कम 1 लाख में शायद कोई एक घर का 4 तरफ रोड हो, बीच में घर हो, असंभव दिखता है। लेकिन शास्त्रों में इस घर को परम सुखदायी बताया है जिसकी 4 गलियां हो, चारों तरफ गली। वैसा संभव नहीं है, लेकिन आप नया घर लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम श्रेष्ठ घर वो है जिसका दरवाजा उत्तर मुखी या पूर्व मुखी हो। यह सर्वश्रेष्ठ घर है। हम घर के निर्माण व्यवस्था के बारे में अभी बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ घर वो है जो उत्तर मुखी उसका दरवाजा हो या पूर्व मुखी जिसका दरवाजा हो। यह सर्वश्रेष्ठ घर है। अगर कोई कभी घर खरीदना हो तो आप अच्छी तरह इस व्यवस्था पर ध्यान दे सकते हैं कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग में तो है कम से कम। ये स्वयं में वास्तु को शुद्ध बना देता है, चाहे अंदर कितना भी दोष हो, क्योंकि ये पूरा 5.5-6 फुट के शरीर के लिए सिर ही प्रधान है। वैसे ये घर के लिए उसका मुख्य द्वार ही प्रधान है। जब अगर द्वार सही मायने में जमा हो तो वो पूरा घर दोष रहित बनता है। अब ये घर में ज्यादातर, जहां तक मेरी साधना का बल कहता है या वास्तु शास्त्र के अनुरूप भी देखें, कि जिन व्यक्तियों को धीरे धीरे बीपी, शुगर या हार्ट अटैक जैसे कोई भी मोटी बीमारियां आने की संभावनाएं आती रहती है, तो समझना कि ज्यादातर वो लोग अपने घर के ईशान कोण में अपना शयन कक्ष बनाए हुए हैं। जहां तक मैंने देखा है कि किसी को नॉन स्टॉप बीपी का अनकंट्रोल्ड डिसीज है, या शुगर या हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये ज्यादातर ईशान कोण में अपने कक्ष को बनाए रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ ये है कि अगर आपको आरोग्यमय जीना है, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हों, यानी आपके बच्चे आपकी आज्ञा को सुनने वाले हों, पूर्ण रूप से आप पर श्रद्धा रखने वाले हों, और आपकी हर बात की घर में मान्यता होनी हो, तो जरूर आपका कमरा नैऋत्य कोने में, यानी साउथ और वेस्ट का संगम जहां होता है, दक्षिण पश्चिम का युक्ति, उस जगह जिस कमरे में अगर आप दक्षिण में सिर रख के सोते हैं, आपका सिर दक्षिण में हो। ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि घर में आप सोते समय दक्षिण में सिर रख के सोया करें। जिन जिन के सिर दक्षिण में होता है, मैग्नेटिक फोल नॉर्थ की ओर सभी वस्तुओं को खींचने के कारण अन्य किसी जगह भी सिर रखो, भले ही ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, आधा भाग सिर का मैग्नेटिक पोल के कारण, खिंचाव के तनाव में आने के कारण धीरे धीरे अशक्त बनता जाता है। और नॉर्थ में जिसका सिर हो, उत्तर में, तो 10 साल के अंदर जरूर आधा पागल तो हो ही जाता है। एक काफी ध्यान रखने जैसी बात है कि कभी उत्तर में सिर रख के मत सोइएगा। अगर ऐसे सोते हैं तो धीरे धीरे समझना कि आपकी चिंतन शक्ति से आप दूर होते जाते हैं। क्षमता सोचने की, आगे बढ़ने की, विचारशीलता की क्षमता धीरे धीरे कम पड़ती जाती है और आप धीरे धीरे मंद होते जाते हैं। अगर आपका सिर उत्तर में है तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपका सिर बिल्कुल दक्षिण में हो, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से विपरीत दिशा में होने के कारण आप पुष्ट
तुष्ट और संतुष्ट जीवन जीते हैं। ये घर में जीने वालों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आपका सिर दक्षिण में हो। ये कोई साधारण बात मत समझिएगा। खाली मेरे कहने से सिर्फ दक्षिण में सिर रखने के बाद बड़े से बड़े व्यापारी बने हुए, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति बने हुए हजारों लाखों लोग हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ऐसा ही है कि बहुत बड़े अन्न के अंदर थोड़ी सी मात्रा में नमक जिस प्रकार से प्राण ले आता है, उस प्रकार से ये छोटी सी दक्षिण में सिर रख के सोने की विधि सभी कार्यों को स्वयं सिद्ध करता है। कोई सफल व्यापारी बनना चाहते हो, उनको भी सिर तो दक्षिण की तरफ ही जीवन में रखना चाहिए। ये एक बहुत ही खास बात है। घर की बात जब आती है तो घर निर्माण से तो व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बारे में और 10 मिनट कुछ समझेंगे क्योंकि समय है अपने पास। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम जिस नैतिक मूल्यों के साथ जीते हैं, वो ही नैतिक मूल्य आपको वापस मिलेंगे। ये जीवन का एक व्यवस्था है। आप जैसे रहते हो वैसा आप पाते हो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे, जितने भी बड़े से बड़े शहरों में, किसी भी गांव में जाते हैं तो वाचक शेप डालने की जब विधि आती है, हर एक चाहता है कि मुझे पहले वाचक शेप मिले, मुझे आशीर्वाद मिले। धक्का मुक्की करते हुए पीछे वाला आगे आना चाहता है। उस प्रकार से वो किसी को धोखा देने की कोशिश में है। तो समझना कि अगर हमारी नीति प्रसाद लेने में भी खराब हो रही है, तो भविष्य में वापस नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति का नियम, हमको कहीं ना कहीं वापस गड़बड़ाहट करा के ही रहेगी। अगर आप नैतिक मूल्यों के साथ जीने की कोशिश नहीं करते हो और चाहते हो कि पूरी दुनिया आपके साथ नीतिवान व्यवहार करें, तो सबसे बड़ा धोखा तो आप खुद अपने आप करते हो। ये पहले ध्यान रखने जैसी बात है। पहले जमाने में तो हर घर के बाहर चबूतरे रहते थे। आप लोग देखे हों तो हर घर के बाहर चबूतरे रहते थे। किस लिए साहब, आप बताओ किस लिए रहते थे? हर घर के बाहर चबूतरे बनाते थे। आजकल तो सब गेट बना के, कंपाउंड बना के गेट लगा दिया है। पहले चबूतरे होते थे कि कोई यात्री तीर्थ यात्रा जाए, शत्रुंजय, गिरनार, पालीतना और रामेश्वरम, काशी, मथुरा, कहीं भी जाता हो तो कम से कम वो रास्ते में वहां सोए, उसको विश्राम मिले, उसको आराम मिले, और वो अतिथि बिन मांगे ही अपने श्रम का निर्धारण पाके सुख पाए और सुखी होके आगे निकले। ऐसे अतिथि सेवा को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के बाद में गुरुदेवो भव नहीं है, अतिथि देवो भव है। अतिथि वो है जो बिन तिथि आ जाता है। अतिथि शब्द का अर्थ, एक तो तिथि वो जो निश्चित है और निश्चित रूप से शादी होती है, वो तिथि है, और अतिथि वो है जो तिथि बोले बगैर आके खड़ा हो जाता है, वो अतिथि। ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, उसको हम देखते जाएं तो मुझे पुराने जमाने की याद आती है, जब महिलाएं रसोई बनाती थी। रसोई कैसे बनाना, ये मत सोचना कि आप सुंदर ना लिए हो, एकदम उत्तम शुद्ध वस्त्र पहन लिए हो, कढ़ाई साफ है, घी शुद्ध है, आटा शुद्ध है, गुड़ शुद्ध है, इसलिए हलवा पवित्र बन जाएगा। हलवा वस्तुओं से नहीं, बनाने वालों के चिंतन से पवित्र बनता है। एक जमाने में रसोई बनाने वाले लोग, जब रसोई बनाती थी महिलाएं, जब अपनी इष्ट देवता या अपने आराध्य देवों का नाम को मन में स्मरण करते करते नमो सिद्धानम राम राम ऐसे जाप करते करते अपने रसोई को करते थे। वो रसोई धीरे धीरे अमृत बनके इस प्रकार से खाने वालों के मन में छा जाता था कि कभी बीमारी नाम का शब्द नहीं आता था, क्योंकि उस जमाने में ना तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, घर की महिला ही इस प्रकार की डॉक्टर थी कि मेरा पति शतायु बनने के लिए मेरी नैतिक मूल्यता की सबसे बड़ी जरूरत है, ये वो जानती थी। उस जमाने में रसोई बनाने वाली औरत, आज भी आप वो आजमा के दे सकते हैं। जब आप रसोई बनाते हैं तो आपका जो रेगुलर जाप मंत्र है, उस मंत्र को मन में स्मरण करते करते रसोई बनाएंगे तो वो तरंग वो रसोई के भोज्य पदार्थों पर पहुंचाएगा, तो आपके बच्चों के सेहत और जो
रेगुलरली बीपी टैबलेट्स लेते हैं, शुगर का टैबलेट्स लेते हैं, ऐसे कोई आपके घर में है तो आप ये परीक्षा लेके देख सकते हैं कि आप कोई जाप करते करते रसोई करते हैं मौन के साथ, क्योंकि जाप करते समय अगर मुंह खोल के उच्चारण करते हैं तो जाप का जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं, वो तरंग की जो डेंसिटी है वो कम पड़ जाती है। इसलिए मौन से अंतर मन में जाप करते करते प्रेम से रसोई बनाएं और अन्नपूर्णा देवी को प्रार्थना करें कि भगवती मेरा बनाया हुआ ये भोजन स्वयं संजीवनी बने और मेरे परिवार वालों को सुख देने वाला बने, ऐसी प्रार्थना करके रसोई बनाएं। फिर अपने पति को, बच्चों को प्रेम से खिलाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका शरीर तेजस्वी बनता जाता है। आपका ये प्रेममय भोजन के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार आ रहा है। काफी पुरुषों में गुस्सा बहुत आता है, लपटप बहुत करते रहते हैं, जंजाल बहुत करते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी पत्नी का एक पवित्रमय आचरण से बनाए हुए भोजन को करने के बाद धीरे धीरे शांत होते हैं, बच्चे भी सुनने लगते हैं। तो एक जमाना ऐसा था जब प्रेम और आचरण के साथ भोजन होता था, बनाते थे और पति को खिलाते भी थे। जब आप प्रेम से रसोई बनाओगे उस समय घर में कोई झगड़ा, देखो आप खास बात ध्यान रखें कि शरीर और मन से निकलने वाली तरंगें भोजन की शक्ति और अन्य क्रियाओं की शक्ति से जोरदार काम करता है। पूरा घर एक तरंग से व्याप्त है। इसीलिए रात में जब आप सोते हो, नींद में सोते ही कॉस्मोलॉजी, जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसके साथ आपका शरीर जुड़ जाता है और धीरे धीरे वहां एक प्रकार का विष वायु फैलने लगता है जिसको आलस बोलते हैं। आलस कुछ नहीं है, आप नींद में जो एनर्जी लेते हो वो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ के लेते हो। उस समय शरीर अपने विष वायु को बाहर निकालता है जिसको आलस बोलते हैं। कितने ही बच्चे सुबह आप स्कूल के लिए उठाते हो, कम से कम 15 मिनट तो बैठे बैठे मम्मी सोने दो ना, ऐसे ओबासियां जम्बाइयां निकालते हुए सोते हैं। इसका कारण है कि घर में विष वायु फैला है। सुबह सुबह नहा के आप उठते ही अगर एक छोटी धूप बत्ती करके पूरा घर में घुमा देंगे तो देखेंगे कि सुबह सुबह कोई आलसी नहीं हो सकता है। धूप से निकलने वाली धुआं घर के पूरे विष वायु को ऑक्सीजन में बदला देता है, कभी तकलीफ ही घर में नहीं आ सकता है। सुबह सुबह जब उठ के हम एक धूप पूरे घर में घुमा दें, उसी समय पूरा घर जागृत हो जाता है, न दैवीमय हो जाता है, आनंद आ जाता है। ये खास करने जैसा है, आप लिख लें उसको। घर के बारे में जितना बोले उतना कम है। एक जमाने में आपने कितने लोगों ने पहले, आज से 20-25 साल पहले जो रामानंद सागर का रामायण सीरियल आया, कितने लोगों ने देखा है रामायण सीरियल? लेकिन उसमें एक घटना आती है जिसको आप देखें तो आपकी बुद्धि में आ जाएगा कि घर में हम जो चिंतन करते हैं पूरे घर को प्रभावित करता है। जब कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगने की कोशिश करती है, तब वो गुस्से में आती है। तो रामानंद सागर जी ने रामायण में तुलसीदास जी के रामायण को अडॉप्ट करके उस चीज को पकड़ा था कि कैकेयी कोप भवन में जाती है। कहां जाती है? आप इससे सोच लेना कि उस जमाने के राजा रानी कितने विवेकी थे। जब गुस्सा आ जाए तो गुस्सा करने के लिए अलग से भवन बनाया था जिसका नाम ही कोप भवन था। उनको पता था कि गुस्सा हर जगह करने से उससे निकलने वाली तरंगें कई महीने तक व्याप्त रहती है और वो व्याप्त तरंग आगे से आगे और चिंताओं को बढ़ाती है। एक जमाने में गुस्सा करने के लिए कोप भवन बनाया तो कैकेयी वो कोप भवन में बाल खुला छोड़ के बैठ के रोने लगती है। दशरथ को मालूम पड़े कि कैकेयी कोप भवन में है तो एकदम व्याकुल होके पहुंचते हैं कि क्या कोप आया कैकेयी को। फिर जाते हैं, फिर 2 वरदान मांगती है। ये आगे की घटना, लेकिन इसमें आपने थोड़ा भी एक छोटा महसूस तक नहीं किया होगा कि उधर कोप भवन क्यों बताया है। उस जगह ये बताया कि भाई अगर गुस्सा कहीं भी कर लो तो उसका तरंग पूरे स्थान को व्याप्त कर